डाउट्स बताओ जल्दी से। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिसलेनियस। फास्ट बच्चों 7 चलो पहले मैं 7th करवा रहा हूँ। 7th के बाद 8th भी कह रहे हो आप, 5th भी और 4th भी आ जाओ कोई। 5th 7th और 8th और भी डाउट है? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, 3 लड़के उठानी है। 4 में से 3 लड़के उठानी है यार। 4C3 और 4 लड़के उठानी है। और 9C4 क्या चाहता है यार? तुझे एटलीस्ट सुनो, इसकी बात सुनो, एटलीस्ट 3 गर्ल्स समझ में आ गया, कम से कम 3 लड़कियां उठानी समझ में आ गई, पर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेनी नहीं आई। अरे अब सोचिए यार, एटलीस्ट 3 गर्ल्स में पहला जो केस होगा तेरा वो एग्जैक्टली वाला तो होगा। जो एटलीस्ट 3 गर्ल्स में जो पहला केस होगा क्या होगा? 3 लड़कियां और 4 लड़के, यही होगा ना। वो तेरा केस 1 नहीं, वो तेरा फर्स्ट पार्टी तो है। ऐसी ऐसी बातें करते हो यार। अच्छा 5, 7, 8 7 बच्चों देखो, आप ध्यान से देखना बच्चों। 7th क्वेश्चन में एक पेपर में बच्चों 12 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें 7 है, और एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चन करने हैं, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच। देख सौम्या, 8 क्वेश्चन तुझे करने हैं, 8 क्वेश्चन, और कम से कम 3 फ्रॉम ईच पार्ट। सोच के देख क्या क्या हो सकता है, अपने आप सोच के देख, बता। कम से कम 3 तो लेनी है, 3 तो करना ही है, कम से कम मजबूरी है। तो एक जगह से ऐसा नहीं कर सकते बच्चों कि यहां से आप 2 उठा लो, यहां से 6 उठा लो। क्या ये केस पॉसिबल है? नहीं है। समझ आई मेरी बात? तो अगर केस 1 तूने 3 यहां से उठा लिए तो 4 यहां से उठाएगा। केस 2 बच्चों क्या होगा जल्दी बताओ? 4 यहां से तो 3 यहां से, 8 लेने, 8 लेने बच्चों, 5 हो जाएगा। तो 3 गलत किया मैंने, 5 होंगे ना यहाँ पर। अगर मैं 4 यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ से कितने लूंगा मैं? 4। और केस 3 बच्चों, अगर मैं यहाँ से 5 लेता हूँ तो यहाँ से 3। क्या ऐसा सोचते मैं यहाँ से 6 तो नहीं सकता? ओके, 3 तो केस बने, राइट भाई। तो इस तरीके से पेपर कर सकती है ना, इतनी बात सोचनी बस। तो आगे गेम तो खत्म हो गया। क्या गेम है बच्चों? 5C3 into 7C5, 5C4 into 7C4, 5C5, याद आ रहा है 5C5 का आंसर? 7C3। याद है बच्चों NCN क्या होता है? 1। NC0 क्या होता है? 1 यार। 5C0 क्या होता है? 1। 7C0 क्या होगा? 7C1 क्या होगा? 7। 7C7 क्या होगा? 1। याद रखा करो। तो इसको सोल्व, इन तीनों फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? फाइनल आंसर होगा केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3। सोल्व तो कर लोगे? सोल्व आता है ना सभी को? गुड। चलिए बच्चों, अब 7th के बाद में 5th क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी नोट कर लो बच्चों। वर्ष कर लिए बेटे? ठीक है, गुड। पार्ट 2 आप मुझे बताओ, जो अच्छे बच्चे हैं, जो तुम्हारे पास जो डिजिट्स हैं वो 0, 1, 3, 5, 7, 9 और 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मुझे बॉक्स बनाने पड़ेंगे। बॉक्स बनाने पड़ेंगे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जो नंबर लेने हैं मुझे वो 10 से डिविजिबल होने चाहिए, और कोई भी डिजिट में रिपीट नहीं कर सकता। नॉन रिपीटिशन, राइट? नॉन रिपीटिशन, नॉन रिपीटिशन, और 10 से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाय 10। तो बताओ, अब मैं यूनिट प्लेस से स्टार्ट करूंगा। नॉन रिपीटिशन है बच्चों, इधर सुनो, बोलो नहीं। तो यूनिट प्लेस पर मैं क्या करूं? 0 फिक्स करूं। फेविकोल लगाऊं या नहीं? फेविकोल लगाऊं या नहीं? यस, लगानी पड़ेगी ना फेविकोल। ओके, क्यों? नॉन रिपीटिशन है ना, दोबारा 0 कहीं और नहीं जाएगा, तो फेविकोल तो लगानी पड़ेगी मुझे। अब 0 फिक्स हो गया ना। अब कितने डिजिट्स हमारे पास है? 5। अच्छा बता, तने 0 ही क्यों फिक्स किया?
10 से डिविजिबल है। भाई मैं कोई और नंबर लेता हूँ 1 3 5 7 9 तो 10 से डिविजिबल नहीं होंगे, राइट। अब बच्चों ये बताओ दिस प्लेस, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, दिस प्लेस कैन फिल अप इन 5 ways, right? And this place can fill up in 4 ways, 3 ways, 2 ways, 1 way. अब बच्चों बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, perfect। कितना आया? तो 120 बनेंगे, राइट आंसर। चेक कर लिया? चलो बच्चों नोट करो, फिर आगे चलते हैं। यस बच्चों 8 क्वेश्चन की बात चल रही है बच्चों। देखो आप डिटरमाइन द 5 कार्ड्स, ये बताओ 5 कार्ड्स निकाले हैं 52 में से एग्जैक्टली 1 की। ये क्यों मुझसे पूछा जा रहा है? 8 क्वेश्चन मेरे लेवल से पूछते अच्छा से क्वेश्चन। अच्छा बच्चों किंग कितने होते हैं बच्चों? 4। अदर कितने होते हैं? 48। और एक मुझे किंग का चाहिए कार्ड। एग्जैक्टली लिखा, कहाँ लिखा है एटलीस्ट? एग्जैक्टली लिखा है। एग्जैक्टली बोला क्या होता है? एक। कार्ड्स कितने निकाले हैं? 5। तो बाकी 4 कार्ड किसमें से आएंगे? इसमें से आने का था। तो 4C1 into 48C4 ये आ जाएगा टोटल वेज। कोई डाउट? खत्म हो चुकी कहानी बच्चों। 6 में क्या है? उसमें सर मेरा आंसर आया पर गलत आंसर आया था, पता नहीं क्यों। आंसर की चिंता क्यों करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 vowels 21 consonants 5C2 तो नहीं कर लिया? 5C2 into 21C2 किए? हाँ ये गलत है। यही तो 21C2 मैं छोटी क्लास का मैं 7th क्लास का मैथ चेक करना बेटे, वो तेरा गलत है तो सही तो कर रहा है। फिर 5C2 into 21C2 तुझे करना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में तेरी गलती होगी ना यार। इधर देख 5C2 into 21C2, अब इधर देख मेरा चोर मेथड 5 into 4 2 into 1 आता है बच्चों तुम सभी को। 21 into 20 और 2 into 1 आता है ना बच्चों। तो यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 210 हो गया, यहाँ 21 उन रहा हो। चेक कर आंसर, पीछे क्या आंसर है? सिक्स क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हो? एक सेकंड, हाउ मेनी वर्ड्स? अभी वर्ड्स भी तो बनानी है। हाउ मेनी वर्ड्स हमने उठा लिए, हमने सिलेक्शन कर ली। मैंने शायद लास्ट से बात बताई थी, हमने चुन लिया। हमने जब चुन लिया ये तो वही सिलेक्शन, ये 6 क्वेश्चन की बात हो रही है मिसलेनियस की। ये हमने चुन ली, ये वॉवल्स हैं, ये वॉवल्स हैं और ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स। ये वॉवल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट्स, राइट। हमने ये चुन लिए, ओके। बट 5 जो लेटर्स चुने हैं उन पे तो वो नहीं लगाएगा, लट्टू की तरह घुमाएगा नहीं उनको, उनके वर्ड से ही बनाएगा। तो 5 फैक्टोरियल और नहीं आएगा तेरे पास, तो तू यही लिखेगा ना, बट 5 vowels can themselves be 5 vowels can themselves be arranged in 5 factorial ways। 5 factorial है? सर इसके अंदर 5 vowels तो होगा। रिपीटिशन हो रही है। 2 vowels और 2 consonant। 2 vowels और consonant कितने? 4। बट 4 लेटर्स करेंगे, बट 4 लेटर्स। अब ठीक है, बट 4 लेटर्स कैन themselves be arranged in 4 factorial ways। 4 factorial कितना होगा बच्चों? 24। अब टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू 2100 into 24 2 0। अब करना 50 आगे आंसर तेरा, ठीक है सर। सेकंड यार तुम मजाक। अच्छा बच्चों देखो अब 10th क्वेश्चन लिखो, ट्रिपल टी लगाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 to be chosen for a party। 10 स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, 10 पार्टी के लिए चुनने हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों? 25
टोटल स्टूडेंट्स हैं 25 और पार्टी के लिए कितने बच्चे चुनने हैं? 10 चुनने हैं। अब देखो कंडीशन क्या है, 3 बच्चे ये कहते हैं या तो वो तीनों जाएंगे या उनमें से कोई भी नहीं जाएगा, तो मैं कितने तरीके से 10 बच्चे पार्टी के लिए चुन सकता हूँ। अब एक बात बताओ बच्चों, केस 1 कितने केसेस बनेंगे? देखो आप ध्यान से, केस 1 क्या है कि when three particular students, मैंने बच्चों उन तीनों के सामने हार मान ली इन तीनों बच्चों के सामने, और बस में उन तीनों बच्चों को, तुम्हारी 25 बच्चों की क्लास है मान लो, 3 बच्चे मैंने उठाए, वो 3 बच्चे जिन्होंने मुझे कान में आकर बोल दिया सर अगर हम में से कोई नहीं गया तो हम तीनों नहीं जाने वाले हैं, तो मैंने वो बच्चे मेरे बड़े प्यारे हैं और उनको लेके जाना चाहता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, उनको बोलूँगा चलो भाई खड़े हो जाओ, तुम 3 बच्चे चलो बस में बैठो, उन तीनों को बस में बिठा दिया। अब क्लास में कितने बच्चे रह गए? 22 और कितने बच्चे मुझे चुनने हैं? 7। नाउ देखो, when 3 particular students are going, इसका मतलब नाउ देखो, नाउ मैं लैंग्वेज भी दे रहा हूँ, नाउ 7 students आउट ऑफ 22, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? 22C7 ways, तो केस 1 का आंसर आया 22C7 ways, 22C7 भाई 22 में से 7, 3 तो मैंने बस में बिठाई दिए, 3 के बारे में क्या सोचना, राइट? तो 3 तो मैंने बस में बिठा दिए। अब बच्चों केस 2 क्या होगा? केस 2 में अब मुझे आ गया गुस्सा, 22C10। अब मुझे आ गया गुस्सा, मैंने उन तीनों बच्चों को बोला गो टू हेल, राइट? व्हेन 3 particular students not going, when 3 particular students not going, वो तीनों बच्चों को मैं नहीं लेके जाता, राइट? अब 25 में से, क्योंकि उन 3 बच्चों का ना पूरा ट्रिप खराब हो सकता है, बिगड़े हुए महाबदमाश बच्चे, राइट? तो मैं नहीं, अच्छा है मैं नहीं लेके जाता उन तीनों बच्चों को। अब क्लास में कितने, उनको उठा के मैंने डस्टबिन में डाल दिया, ओके? अब बताओ क्लास में कितने बच्चे? 22। और लेके कितने जाने हैं? आंसर तुम्हारे पास है। नाउ 10 students आउट ऑफ 22, कितने वेज में? 22C10। अब या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 22C7 प्लस 22C10, राइट? तो घर पर मम्मी के पास बैठ के सोल्व कर लेना। आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन पर आ जाओ। 11th क्वेश्चन, यस बच्चों 11th पर आ जाओ। बच्चों इधर देखो, आप स्पेलिंग याद है बच्चों? चलो बंद करना मिस्टर जरा, स्पेलिंग बताना। आगे देखें, कितने एस हो गए बच्चों इसके अंदर? 4 ही तो है। हाँ बच्चों, अब बोर्ड पर देखो, सारे एस को रस्सी से बांध दो बच्चों, सभी एस को रस्सी से बांध दो। एस 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 बांध दिया। ए आई एन ए टी आई ओ एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लेटर्स है बच्चों? 10 लेटर्स है। अब 10 लेटर्स को पहले वो लगाओ, लैला लगा दो यार, लैला मत बोला करो, लैला मत बोला करो। टोटल वर्ड्स बच्चों, की आवाज में टोटल वर्ड्स 10 फैक्टोरियल। अपोन में अपोन में एक कितनी बार आ रहे हैं बच्चों? 1 2 3 फैक्टोरियल। और आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एन कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अच्छा ये बताओ, ये एस एस एस
एक ही है 4 फैक्टोरियल क्या इनटू 4 फैक्टोरियल करूं? एक ही लेटर नहीं करेंगे एक ही है नहीं करेंगे बेटे। अगर ये लेटर्स अलग अलग होते ना तब वो घूमते ना, तब तेरे को शक्ल अलग अलग दिखाई देती ना। ये चारों एक जैसे है ना, जैसे ट्विंस घर में पैदा होते हैं। अब चार बच्चे इकट्ठे पैदा हुए, चारों की शक्ल एक जैसी है, कहीं भी खड़ा कर दो एक जैसे दिखाई देंगे। इधर से उधर उठा, उधर से इधर उठा, एक जैसे दिखाई देंगे। अब इन चारों से घुमा भी देगा तो वर्ड तो एक ही दिखाई देगा तुम्हें, सेम वर्ड ही तो दिखाई देगा। कोई नई चीज थोड़ी दिखाई दे जाएगी घुमाने से, तो नहीं करेगा। अगर ये लेटर्स अलग अलग होते ना तब करता, तभी तो नया वर्ड दिखाई देगा तुझे। बस ये आंसर है बच्चों। ओके, सॉल्व करके आंसर लिख देना। किया ना किसी ने? सॉल्व करके, अच्छा सॉल्व करके आंसर लिख देना। करो बच्चों, नोट करो इसको, इधर देखना सही। बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन मिसलेनियस, मिसलेनियस का फोर्थ क्वेश्चन। एग्जामिनेशन बच्चों, एग्जामिनेशन। ध्यान से देखो उन्होंने क्या बोला है कि आप इनके लेटर्स को घुमा दो। इधर सुनो, लट्टू ऐसे घुमा दो, घुमा दो, लैला लगा दो, घुमा दो। वो कह रहे हैं ऐसे वर्ड्स कितने होंगे जिनका पहला लेटर जो वर्ड ई से स्टार्ट हो रही है ना, राइट, उससे पहले वाले वर्ड्स कितने होंगे, वो ये बोलना चाहते हैं। बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। इनको जब घुमाओगे बच्चों आप, एग्जामिनेशन को जब आपस में घुमाओगे तो देखो किसी वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो देखना बच्चों आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। जब इन एग्जामिनेशन के लेटर्स को घुमाओगे आप, लैला लगाओगे, तो यहाँ पर कभी तो ई आएगा, कभी यहाँ पर एन आएगा, कभी एक्स आएगा, कभी ए आएगा, कभी आई आएगा, कभी टी आएगा, ऐसा होगा ना। कभी यहाँ पर ओ होगा, तो आने का मतलब से ये होगा ना बच्चों, राइट। इसको घुमा रहे हो आप, तो फर्स्ट जो ये जो वर्ड है, वर्ड कभी तो ई से स्टार्ट होगा, कभी एन से होगा, कभी एक्स से होगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़कर देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ई से स्टार्ट होगा ना वर्ड्स, उससे पहले वाला वर्ड बताना है, उससे पहले वर्ड कितने होंगे। देखो अल्फाबेटिकली चलो ना, अल्फाबेटिकली चलो। एक बात बताओ, अल्फाबेटिकली ई से पहले कौन आता है? ए आता है, ए है। यहाँ पर ए है ना। अल्फाबेटिकली ई से पहले क्या आएगा? ए। तो पता हो क्या कहना चाहते हैं कि ई से पहले वाले वर्ड कितने हैं वो बताओ। तो एक ही तो है, ए लेटर। तो ए लेटर को मैं फेविकोल लगा देता हूँ, फेविकोल लगा दिया। अब यहाँ कितनी जगह है बच्चों? 10 लेटर है। अब ये जो 11 है ना टोटल, तो एक तो फिक्स कर दिया मैंने फेविकोल लगाकर, राइट। अब 10 लेटर्स को घुमा दो, 10 लेटर्स पे लैला लगा दो। इस पे लगाओ लैला बच्चों, 10 फैक्टोरियल। अब बताओ ए फिक्स कर दिया मैंने, तो ई कितनी बार आ रहा है बच्चों? एक बार। एक्स कितनी बार आ रहा है? एम कितनी बार आ रहा है? आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार। एन कितनी बार आ रहा है? 2 बार। टी कितनी बार आ रहा है? 10 बता। ये आंसर 2 बार आ रहा है, तो कर तो दिया। ए तो एक फिक्स कर दिया ना तूने। जब ए बच्चों एक फिक्स कर दिया तो आगे तो एक सिंगल ही घूम रहा है ना। सुन रहे हो मेरी बात को? वो कह रहे हैं ए भी तो 2 बार आ रहा है। ए तो फेविकोल से फिक्स कर दिया। जब एक फेविकोल से फिक्स कर दिया तो आगे 10 लेटर में सिंगल ए पड़ा हुआ है ना, वो सिंगल ए तो घूम रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? अब इसको सोल्व करके आंसर लिखो। क्लियर? पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 9th क्वेश्चन बच्चों, ये सोचो, ध्यान से देखो आप। It is required to seat 5 men and 4 women in a row. Women occupy the even places. कितने लोग हैं बच्चों? 9 है। Men कितने हैं? 5 और women कितनी है? 4। और ध्यान से देखो वो क्या कह रहे हैं कि एक रो में बिठाना है और वुमेन को इवन प्लेसेस में बिठाना है। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं? वुमेन को इवन प्लेसेस में बिठाना है। 9 लोग हैं ना बच्चों, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी। सुनो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 लोग हैं। अब बोर्ड पर देखो आप सभी, वुमेन को इवन प्लेसेस कौन कौन सी हैं? ये इवन प्लेस है ना, और ये भी इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है, राइट, और ये भी इवन प्लेस है। तो कितनी इवन प्लेसेज है? 4 और वुमेन कितनी है? 4 तो 4 women on even places can be seated 4 places, 4 women can be seated in 4 factorial ways। मेरी बात समझ आ रही है? यानी इस यहाँ पर वुमेन बिठा दो ना बच्चों, यहाँ पर, अगर यहाँ और इन वुमेन को घुमा दो, www रोटेट। ये मत कहना सर लैला क्यों नहीं लगाया, सबकी शक्लें अलग है, रिपीटेशन थोड़ी हो रही है, राइट। अब बताओ मैन के लिए कितनी जगह बची है? 1 2 3, और मैन है कितने? 5 एंड 5 men can be seated in 5 men can be seated in 5 factorial ways। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? पीछे आंसर चेक करना बच्चों, 5 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना था अपना? 120 और 4 फैक्टोरियल 24 है ना? 2880। आंसर चेक करो, 9th क्वेश्चन होगा बच्चों। अभी हम रैंकिंग कर रहे हैं, देखो आप देखो आरडी हॉर्स, एक काम करता हूँ मैं,